इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये नया निर्देश। साथियों, आज भारत में नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब का इंतजार कर रहे हो या फिर एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल की नई भर्ती आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, सरकारी अस्पताल के अंदर नई वैकेंसी आ चुकी है जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ आप ऑल इंडिया आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं आप इसके अंदर नौकरी ले सकते हैं। आप दोनों, आप महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपका काम सिर्फ और सिर्फ पर्ची काटने का आपका जॉब रहेगा। यानी कि दोस्तों, जो भी हमें मरीज आता है, जो भी पेशेंट आता है, उनकी जो आप डिटेल लिख के पर्ची बनाकर डॉक्टर के पास भेजना है, इसके अंदर जो सिंपली आपका काम रहने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपकी कोई परीक्षा नहीं रहने वाली है। सरकारी अस्पताल की इस वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म भरोगे तो आपको कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप पूरी जानकारी समझ पाएंगे। इसके अंदर कुल पद कितने रखे गए हैं, अंतिम तारीख क्या है और अंतिम तारीख से पहले आप इसके अंदर घर बैठे आवेदन कैसे कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आपका यहाँ पे कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी जरूरी इसके अंदर आयु सीमा लगेगी। इसके अलावा आपके पास आवेदन करने के लिए क्या इसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, क्या इसके अंदर जो पात्रता रखी गई है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल के अंदर आप आवेदन करोगे तो आपको अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना होता है, इसलिए इसकी अंतिम तारीख क्या रहेगी आपको संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं। कैसे आप इसके अंदर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो बता दूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों के लिए आप भर्ती रहने वाली है। आप दोनों इसके अंदर घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एजुकेशन की, आपके लिए यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पे क्या रखी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती के अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैकेंसी के लिए जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं आवेदक, उनको बता दूं वो कम से कम इसके अंदर यहाँ पे 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हो तो आप 10वीं पास है, यहाँ पर 12वीं पास है तो इसके अंदर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। आगे चाहे आपने यहाँ पे बीए कर रखी हो, यहाँ पे बीएससी कर रखी हो, या फिर आप बीए आपने जो भी डिग्री ले रखी हो, आप यहाँ पे कम से कम 10वीं पास है, यहाँ पे 12वीं पास है तो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एज लिमिट की, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो आपकी आयु सीमा है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष रखी गई है और यहाँ पे अधिकतम है जो यहाँ पे 35 वर्ष। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आता है, जो भी यहाँ पे महिला पुरुष जो भी दोस्त आता है वो यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकता है। इसके अलावा आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है। यानी कि कहने वाली बात यह आती है कि आप 18 से लेकर 40 वर्ष तक आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार आपको 3 से लेकर 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि आप इस अस्पताल वैकेंसी के अंदर आप फॉर्म भरोगे तो आपका काम क्या रहेगा। काम यहाँ पे आप देख सकते हो, मरीजों की पर्ची देखकर डॉक्टर के पास भेजना। जो भी मरीज आता है, जो भी पेशेंट आता है, उसकी क्या करना, डिटेल लिखना, नाम पता ये डाल के उसको डॉक्टर के पास भेजना, पर्ची बनाकर यहाँ पे जो फाइल बनाकर ये आपको यहाँ पे काम रहने वाला है। इसके अंदर आपकी कोई भी किसी भी तरह की परीक्षा नहीं रहने वाली है। आपको यहाँ पे सीधे डायरेक्टली इंटरव्यू के तौर पर यहाँ पे आपको मेरिट के आधार पर लिया जाएगा। अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, जो फॉर्म फीस आपकी क्या रहने वाली है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती के लिए आपको कोई आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है। आप इस भर्ती के अंदर बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हो। काफी सारी भर्तियां उनके अंदर आपका फॉर्म फीस लगता है, लेकिन इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की वैकेंसी के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई यहाँ पे जो है फॉर्म फीस नहीं देना पड़ता है। आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी आपको कितनी दी जाती है। आखिरकार जो आपकी नौकरी है आपको पर्ची काटने का, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे जो सैलरी यहाँ पे कितनी मिलेगी। सैलरी की डिटेल की बात करें तो आपको 35,000 रुपये प्रतिमा यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 35,000 से भी प्लस आपको प्रतिमा आपका वेतन दिया जाएगा, जो सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको कई सारे लाभ भी मिलते हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे आप खुद यहाँ पे इसके देखकर वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, आपका यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको किस प्रकार से आपको इसके अंदर सिलेक्शन होगा उसकी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपका इसके अंदर परीक्षा नहीं रहने वाली है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका होगा इंटरव्यू। यानी कि दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, सरकारी नियमों के अनुसार आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके अंदर आपको आपका नॉलेज हो गया, आपकी पर्सनालिटी होगी, आप इससे योग्य है पर नहीं है तो ये आपका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। उसके बाद फाइनली आपको मेरिट की लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और ये आपका यहाँ पे 3 प्रोसेस के अंदर आपकी जो चयन प्रक्रिया रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलेगी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा बात करें जॉब की लोकेशन की, तो आप ऑल इंडिया आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हो ऑल इंडिया किसी भी क्षेत्र से आते हैं, यहाँ पे किसी भी राज्य से आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। महिला, अब बात करें महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है, तो इसके अंदर आप जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे कौन कौन से रहने वाले, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तभी आप इसका आवेदन कर सकते हैं, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हो तो आपके लिए आप 10वीं की अंक तालिका और 12वीं की अंक तालिका, यानी कि दोस्तों 10वीं 12वीं की जो अंक तालिका होती है, जो मार्कशीट होती है, वो आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के आवेदन करने के लिए। और अपने राज्य यानी कि दोस्तों आपका जन्म प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया। ये डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपके पास यहाँ पे होने चाहिए तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका पैन कार्ड चाहिए, एक आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब ये होता है कि आपका मोबाइल नंबर किसी भी डॉक्यूमेंट से लिंक होना चाहिए। जैसे कि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जो एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दे पाएंगे। उसके बाद आपका होगा ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी जो कि आपके फोन में लॉगिन होगा। उसके बाद आपको एक कोरा कागज लेना है, उस पर अपना साइन करके कोरे कागज पर सिग्नेचर किया हुआ पेपर आपके पास होना चाहिए। 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट होती है मैंने आपको पहले बताया ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये योग्यता का प्रमाण पत्र है। यानी कि दोस्तों आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र यही है। तो यहाँ पे 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट होती है, चाहे 10वीं की हो चाहे 12वीं की, एक मार्कशीट आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहते तो।
इसके अलावा अगर आप बात करें इसके अंदर फॉर्म भरने की, तो आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैसे भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भर्ती के अंदर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे पॉइंटों के अंदर समझा देता हूं। सबसे पहले अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नई भर्ती के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे आप गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।